तो इस कारण से हमारी कई अलग अलग टीम लगातार काम कर रही है। कुल मिला के पूर्णिया पुलिस की लगभग 5 टीमें काम अलग अलग दिशा में कर रही है और साथ ही साथ एसटीएफ की भी कई टीम्स। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पूर्णिया तनिष्क लूट मामले में पूर्णिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा है कि जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। अहम लीड जो है वो पूरे मामले में पुलिस को जो है वो मिला है और उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा है कि जिन रास्ते से लूट के बाद अपराधी गए थे उन रास्ते पर हमारी नज़र है और आज ही उन रास्तों पर रैकी जो है हमने की है। सबसे पहले पूर्णिया के एसपी का पूरा बयान सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे इस घटना के बाद सवाल जो है वो लगातार बिहार पुलिस पर उठ रहे हैं कि कौन जो है यहाँ सुरक्षित है और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद व्यापारियों में भी डर का माहौल बन गया है। सर क्या अपडेट है सर? कल के जो तनिष्क ज्वेलर्स में जो लूट हुई थी, डकैती हुई थी, उस घटना में अभी हम लोगों को के द्वारा जो है वो कुछ अपराधियों को चिन्हित किया गया है और साथ ही साथ उन पर लगातार काम भी हो रहा है। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और भी कई रेड्स कंडक्ट कराए गए हैं। चूँकि ये अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसके हिसाब से ये बाहर के गैंग हैं, तो इस कारण से हमारी कई अलग अलग टीम लगातार काम कर रही है। कुल मिला के पूर्णिया पुलिस की लगभग 5 टीमें काम अलग अलग दिशा में कर रही है और साथ ही साथ एसटीएफ की भी कई टीम्स इस पे लगातार काम कर रही है। जो कुछ पुराने जिनको ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनको भी खंगाला जा रहा है। हम लोग को काफ़ी लीड्स भी मिले हैं और उस लीड्स के आधार पे एकदम ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हम लोग उद्भेदन भी कर लेंगे। ये आपके एडीजी साहब भी आए हैं? हाँ, एडीजी सर भी आए हुए हैं। सर के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी हो रहा है और सर के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और कई सारे लीड्स जो मिले हैं उसके आधार पे हम लोगों की कई टीम अलग अलग दिशाओं में काम भी कर रही है। कोई गैंग, कौन सा गैंग है इससे? हाँ, हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं लेकिन हम लोग काफ़ी करीब हैं। ये किधर से भागा वो अपराधी? हाँ, वो रिट्रीट की जो हम लोगों का जो ये रूट्स है उसको वो क्लियर हो गया है और आज मेरे द्वारा भी वो उस रूट पे वहाँ पे गए थे। वो पूरा रूट को फॉलो किए थे और एक एक बिंदु पे छानबीन किया गया है। तो वो जो रूट्स है उसके अकॉर्डिंगली अभी जो इशारा कर रहा है वो बंगाल से रिलेटेड है। कुछ बरामदगी भी हुई है सर? नहीं, अभी बरामदगी नहीं हुई है अभी। तो एफआईआर में 3 करोड़ 71 लाख। हाँ, 3 करोड़ जो कुल स्टॉक का जो वेरिफिकेशन होगा उस वेरिफिकेशन के बाद जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा 3 करोड़ 70 लाख का शॉर्टेज बताया गया जिसके लिए एफआईआर की गई। दरअसल बता दें कि बिहार के पूर्णिया में दिन दिहाड़े लाइन बाजार स्थित तनिष्क शोरूम में शुक्रवार दोपहर 12 बजे भीषण डकैती जो है वो हो गई है। स्क्रीन पर हम सीसीटीवी फुटेज चला रहे हैं तनिष्क शोरूम के अंदर की है, जहां पर आपको तमंचा लहराता हुआ युवक जो है वो नजर आ रहा होगा। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे और इसी युवक ने तनिष्क शोरूम से करीब जो है वो 2 करोड़ के गहने जो हैं वो लूट कर फरार जो है वो हो गया। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरे शहर में हड़कंप बच गया और कुल अपराधियों की संख्या जो है वो 7 जो है वो बताई जा रही है और 2 करोड़ के आभूषण जो हैं वो लूट लिए गए। लूटे गए आभूषणों में सोना एवं हीरे थे। डकैती की पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात को महज 15 मिनट के भीतर जो है वो अंजाम दिया गया। फुटेज में 2 बदमाश का चेहरा जो है वो साफ तौर पर जो है वो दिख रहा है, बाकी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। अपराधियों की उम्र
20 से 25 साल जो है वो बताई जा रही थी। इस घटना के बाद कहीं न कहीं बिहार की सियासत भी जो है वो गर्म हो गई थी। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी लगातार जो है वो सरकार पर हल्ला बोल रही है। तो पप्पू यादव ने भी इस घटना को लेकर बड़ा बयान दिया था। इस बीच पूर्णिया के एसपी का बयान कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।